हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, आज से हम एक सीरीज़ चालू कर रहे हैं जिसके अंदर हम सभी लोगों को एसएमसी और आईसीटी के बारे में बताएंगे, है ना। ये सीरीज़ डेली की डेली चलेगी। इस पर डेली वीडियो आएगी, डेली की डेली। ठीक है, मैं कम से कम इस पर 100 वीडियो बनाऊंगा और 100 वीडियो में ऑलमोस्ट जो बेसिक चीज़ें हैं, एडवांस की मैं नहीं कह सकता, बट बेसिक जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो 10-10 15-15 मिनट की वीडियोस होंगी। उसमें आप सभी को सारी चीज़ें कवर करेंगे, है ना। तो हम शुरुआत करते हैं शुरुआत से। हम शुरुआत यहाँ से करेंगे कि एक्चुअल में ट्रेडिंग है क्या। ठीक है, देखो ट्रेडिंग है क्या, हम यहाँ से शुरुआत करते हैं इस बात की। देखो ट्रेडिंग, देखो दोस्तों, जो शुरुआत हुआ था वो इस बात पे हुआ था कि मान लो मेरा कोई भी बिजनेस है, ठीक है, मैं उसके अंदर अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहता हूँ, जिसको मैंने बोल दिया शेयर्स। ठीक है, या मैंने बोल दिया भाई मेरा जितना शेयर है, मैं मेरा हिस्सा मान लो 60% या 51% रख रहा हूँ, बाकी जो है मैं लिक्विडेट कर रहा हूँ और लोगों को बेच रहा हूँ। बाकी का मेरा जो 49% बचा है उसको जितने लोग खरीदेंगे, तो जैसे जैसे मेरे बिज़नेस की वैल्यू बढ़ेगी तो वैसे वैसे उनको इस हिस्से की वैल्यू भी तो बढ़ेगी, तो वो प्रॉफिट कमाएंगे। असल में जो ट्रेडिंग है उसका मतलब यही है और यही एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं इंडियन मार्केट की कि भाई इंडियन मार्केट के अंदर एक्चुअल में चल क्या रहा है। तो भाई अगर हम बात करें इंडियन मार्केट की, तो इंडियन मार्केट के अंदर बहुत कुछ ऐसी सारी चीज़ें चल रही है जो कि हमें कुछ समझ ही नहीं आता, है ना। अगर हम बात करें तो दोस्तों, आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि लगभग लोग हैं वो कहीं ना कहीं ओबियसली एक तरह से लॉस के अंदर ही हैं हमारे मार्केट के अंदर। उसका भी एक बेसिक रीज़न है, क्योंकि दोस्तों लोग आते हैं, उनको बस इतना समझ आ गया है कि ट्रेडिंग में जाना है और वहाँ जाते ही पैसे बन जाएंगे। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहली बात, आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी। नॉलेज का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी सीख लिया उससे आप पैसे कमा लोगे ना। राइट नॉलेज मतलब राइट ज्ञान ही आपको, मतलब आपके पास 1000 बुक्स हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सभी बुक्स ऐसी हैं जो आपको अपरंपार सक्सेस दे देगी, नहीं। उनमें से एक बुक ऐसी मिलेगी, उसके भी 10 पेज ऐसे मिलेंगे जो आपकी जीवन की लीला ही बदल देंगे। तो क्या हमें ये 1000 सारी की सारी पढ़नी नहीं पड़ेगी? भाई वो लक पे बात करता है कि किसी इंसान को पहले दिन ही ये 10 पेज मिल जाते हैं और किसी की आधी ज़िंदगी निकल जाती है इस पूरी 1000 किताब में से ये 10 पेज निकालने के लिए। तो ये एक्चुअल के अंदर ट्रेडिंग का बेसिक फंडा है। ठीक है, तो सबसे बात होगी कि हमें इजी मनी करने के लिए हमें ट्रेडिंग की, एक बंदा ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है, उसके शेयर्स हमने कर दिए, हमारे पास पैसा है, हमने इन्वेस्ट कर दिया, हमने कह दिया कि तू काम को और बढ़ा, हम पैसा लगा रहे हैं, जो प्रॉफिट होगा उसमें से हिस्सा हम बांट लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या आ गया, अगर इंडिया की बात करें तो एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इन दोनों पे हम रजिस्टर कर सकते हैं। ये जो है ये इंडियन स्टॉक मार्केट को, इंडियन शेयर मार्केट को संभालते हैं। अब इससे हट के हम चलते हैं नेशनल वाइड। ठीक है, इंटरनेशनल 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 मार्केट के अंदर अगर हम बात करें तो भाई हम गोल्ड में सबसे पहले आया था बिटकॉइन। जो क्रिप्टो के अंदर है वो बिटकॉइन सबसे बढ़िया वो टॉप पे चला है, जिसकी वैल्यू भी $1,00,000 मतलब ऑलमोस्ट $1,25,00,000 पर बिटकॉइन जा चुकी है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे कॉइन्स है। दूसरा चलता है गोल्ड इंटरनेशनल, सबसे बढ़िया तगड़े, मतलब जिसका इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी है जिसकी हम बात ही नहीं करते। उसके बाद है AUAG, है ना, सिल्वर भी हो गया, जैसे चांदी है। तो ये तीन है ना, ये तीन पे ही मास्टर कर लो। और मैं तो कहता हूँ आप अगर गोल्ड पे ही मास्टर कर लोगे आपको बाकी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। मोस्टली इंडिया के अंदर क्या है, लोगों को गोल्ड से डर लगता है। ठीक है, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। आप 10 ट्रेड थोड़ा सा सीख के करोगे, उसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि यार सब कुछ ईजी है। गोल्ड ऐसा कोई अलग दुनिया से नहीं आया है भाई, उसके अंदर भी ट्रेड करने वाले वही सेम लोग हैं। इतना हो सकता है कि उसके अंदर प्रॉफिट भी उतना ही फास्ट होता है तो लॉस भी उतना ही फास्ट होता है, उससे भी फास्ट चांदी के अंदर, सिल्वर के अंदर होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ प्रॉफिट हो रहा है तो वहाँ लॉस भी हो रहा है, जहाँ लॉस हो रहा है तो वहाँ प्रॉफिट भी हो रहा है। तो आपको दोनों साइड के फेसेस को देख के मैं शेयर मार्केट की चलना पड़ेगा। ठीक है, अभी ये बेसिक्स जो हैं हमारे, हम बेसिक्स की ही बात कर रहे हैं आज सिर्फ और सिर्फ कि एक्चुअल में ट्रेडिंग है क्या
अब देखो, ट्रेडिंग का सबसे पहला रूल अगर आप सीख रहे हैं और आपको लगता है कि आपको इसमें कमाना है, तो भाई इस चैनल से जुड़े रहो। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप 2000% पैसा कमाएंगे भाई। इसका पहला रूल क्या है कि भाई आप ट्रेडिंग के अंदर आए हैं तो आप इजी मनी बनाने के लिए आए, कि मतलब बिना पसीना लगाए आप पैसा कमाना चाहते हैं घर बैठे, तो मतलब आप एक इजी मनी कमाना चाहते हैं ना, ये सबसे पहली बात है। तो इसका सबसे पहला रूल यही है कि आपको इसके अंदर आगे और कोई शॉर्टकट नहीं ढूंढना है, आपको वक्त लगेगा। दूसरा दिन, आपको इंस्टेंट मनी की प्लानिंग नहीं करनी है। आपको ऐसा नहीं करना है कि भाई आज मेरे पास 10 लाख रुपए हैं तो मैं ऐसा करता हूँ आज इनको लगा देता हूँ और सुबह तक मतलब मेरा पैसा डबल, है ना, 25 दिन में पैसा डबल। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये फिल्मी डायलॉग है। होएगा, ऐसा नहीं है पैसा डबल नहीं होगा, पैसा क्या पता 20 गुना भी होएगा, बट चीज़ों में वक्त लगता है। ऐसा नहीं है कि आप पहले दिन ही आए, आपने उठाया पैसा डाला डबल किया निकाला, अगले दिन फिर आए पैसा डाला निकाला डबल किया, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। होगा, वक्त के साथ होगा, चीज़ें सारी होगी। इस पृथ्वी के ऊपर ऐसी असंभव चीज़ है ही कुछ नहीं। अगर इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लॉस होता तो ट्रेडिंग चलती ही नहीं भाई, है ना। बट मोस्टली क्या है, इंडिया के अंदर तो मोस्टली यही है कि 10% लोग ही मुश्किल से प्रॉफिटेबल है। 90% लोग क्या है, वो 4 दिन कमाते हैं और 5वें दिन सब जीरो हो जाता है। तो ये जो 4 दिन है ये उनको इस मार्केट से बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं, और ये 5वां दिन है ये उनको कमाने नहीं दे रहा है ना। तो बस इंडिया के अंदर मोस्टली जो ट्रेडर्स हैं वो इसी चीज़ के अंदर फंसे हुए हैं भाई। इससे निकलने के लिए एक फॉरेनर ने एक कॉन्सेप्ट दिया, SMC। SMC, what is SMC? SMC mean स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या है? स्मार्ट क्या होता है? मतलब दिमाग वाला, स्मार्ट इंसान। स्मार्ट मनी मतलब पैसा, दिमाग वाला पैसा का कॉन्सेप्ट। तो ये क्या है, ये एक बहुत अपने आप में ये एक बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब भी अपने आप में एक बहुत बड़ा, और इसी से इंसान समझ जाता है। उसके साथ में इसी सिस्टम का ही एक दूसरा नाम है ICT, इनर सर्कल ट्रेडिंग। ये फॉरेनर ने ही नाम दिए हैं भाई, ये इंडियन ओरिजिन सिस्टम नहीं है। इस इंसान ने ये SMC और ICT दिया है, उसका कहना है कि मैंने 40 साल का मेरा एक्सपीरियंस झोंक दिया है इसके अंदर। वो हर साल कोई ना कोई नया कोर्स भी लॉन्च करता रहता है, बट वही बात है, मार्केट के बेसिक्स वही रहते हैं भाई। मार्केट के अंदर का सबसे बड़ा बेसिक यही है कि सस्ते में खरीदना है, मैक्सिमम प्रीमियम में बेचना है, बस हमें प्रॉफिट होना चाहिए। मतलब अल्टरनेट सोर्स या अल्टरनेट विचार हमारा क्या है कि हमें इस मार्केट से पैसा निकालना है, राइट। तो इनर सर्कल ट्रेडिंग, SMC, ICT यही है, ठीक है। अब SMC आपा ने सीख लिया, SMC आपा ने सीख लिया, ICT आपा ने सीख लिया, तो भाई अब क्या करेंगे, सीखेंगे कैसे? हम सिखाएंगे भाई। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है क्या, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा। देखिए, मान लीजिए भारत के अंदर 1 करोड़ लोग यूज़र हैं जो कि शेयर मार्केट चला रहे हैं। सब लोगों ने 1 लाख रुपया लगाया, हर बंदे ने 1 लाख लगाया, तो 1 करोड़ मल्टीप्लाई बाई 1 लाख, तो ये पता नहीं कितनी वैल्यू होगी। हमारा कैलकुलेटर ही फेल हो जाएगा, हम करेंगे भी नहीं, ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। अब इधर दूसरे पक्ष में ऐसे लोग बैठे हैं जो है तो सिर्फ 10 ही लोग, बट हर बंदा 1 लाख करोड़ रुपए लगा रहा है हर बंदे की। तो ये कितने हो गए, 10 लाख करोड़। ये और ये पैसा कहीं ना कहीं, अब देखो, अब ये जो 1 करोड़ लोग हैं, 1-1 लाख हर बंदा लगा रहा है, तो क्या ये सेम टाइम के ऊपर, सेम जगह के अंदर, या सेम एरिया के अंदर, या सेम रेजिस्टेंस के अंदर, या सेम लेवल के अंदर, क्या ये पैसा लगा पाएंगे? ये नहीं लगा पाएंगे भाई। इनका ग्रुप नहीं है, इनकी यूनिटी नहीं है, ये अलग अलग लोग हैं भाई, ये अलग अलग लोग हैं, ये अलग अलग लोग हैं, ये अलग हैं, ये अलग है। एक कहीं बैठा है, एक जम्मू में बैठा है, एक हरियाणा में बैठा है, एक पंजाब में, एक राजस्थान में, एक सिक्किम में, एक गोवा में, एक मणिपुर में। मतलब पूरे देश के अंदर ये खिंडे हुए लोग हैं। दे आर सेपरेटेड, दे आर नॉट यूनाइटेड। मतलब वो अलग अलग लोग हैं, इकट्ठे नहीं हैं। तो इनका पैसा कोई किसी लेवल पे लगा रहा है, तो ये अपने आप में क्या बन गए, लिक्विडिटी। अब इन लोगों ने क्या देखा कि जो ये वाले, ये लोग क्या देखते हैं, है ना, देखो मैं दोबारा से लिख दूंगा भाई। इधर है सबसे अमीर 1 लाख करोड़ वाले लोग, 10 ही लोग हैं, ठीक है।
और इधर है 1 करोड़ लोग जिन्हें 1 लाख हर बंदे ने लगा रखा है। बट किसी ने यहाँ, किसी ने यहाँ, किसी ने यहाँ, किसी ने यहाँ, किसी ने यहाँ। इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने एक लेवल देख लिया कि भाई 70,000 का जो लेवल है, 70,000 का जो लेवल है, यहाँ पे मार्केट 2-3 बार चला गया। ये हल्का हल्का पैसा लगाते रहते हैं यहाँ से कि मार्केट को गिराने के लिए, इन्होंने 3 बार गिराया। अब ये जो 1 करोड़ लोग हैं, इनके दिमाग में क्या है कि यार ये इंडिया के अंदर यही ट्रेडिंग चलती है, ये लोग सिखाते हैं, यूट्यूबर सारे यही ज्ञान दे रहे हैं कि भाई प्राइस एक्शन काम करेगा। फर्स्ट टाइम मार्केट गया है मतलब ये हर्डल है, सेकंड टाइम गया है मतलब कंफर्म हुआ कि अच्छा हर्डल है, थर्ड टाइम फिर गया, मोस्टली थर्ड टाइम में तोड़ देता है बट फिर भी आ गया, तो ये कह देंगे कि भाई ये रेजिस्टेंस का बाप है, देखो देखो मैंने कहा था ना, देखो देखो। ये एक बार हुआ तो इन्होंने हर्डल दे दिया इसको कि ये रेजिस्टेंस है। सेकंड टाइम फिर यहाँ से मुड़ा, ये अरे देखो मैंने कहा था ना ये हर्डल है, ये हर्डल है भाई, देखो तुम्हारे भाई ने सब ने ट्रेड उठा लिया होगा, यहाँ से उठा लिया होगा। मतलब ऐसा माहौल बना देंगे कि इनके व्यूअर को ऐसा लगेगा कि भाई सच में ही हमें यहाँ से ट्रेड करना चाहिए था। अब सब लोग पैनिक में आएंगे, क्या करेंगे, थर्ड टाइम जैसे ही यहाँ मार्केट आएगा सब लोग ट्रेड करेंगे और कुछ पल के लिए ट्रेड नीचे भी आएगा। मतलब जो लोग एट द पीक आया जब मार्केट रेजिस्टेंस पे, जो लोग नहीं बैठ पाए हैं वो क्या करेंगे कि यार हम ऊपर तो नहीं बैठ पाए, चलो मार्केट नीचे निकल रहा है, एसएल इसके जस्ट ऊपर रख देते हैं। तो मान लो फर्स्ट टाइम में अगर किसी इंसान ने पैसा लगाया उसका एसएल यहाँ होगा या निकाल दिया होगा, या फिर अगर दोबारा वहाँ तक वो रुका है तो उसका एसएल उसने फिर से यहाँ डाला होगा। थर्ड टाइम में तो सब लोगों ने ही मार्केट को देखा, ये पैनिक क्रिएट हो गया कि यहाँ से भाई मार्केट नीचे जाएगा ही जाएगा। पैनिक है, पैनिक के अंदर सब लोगों ने पैसा लगा दिया। अब देखो, अब सबसे मज़ेदार बात आती है भाई, अब ये जैसे यहाँ आएगा उसके बाद ये लोग एक बिग कैंडल बनाते हैं। मतलब ये लोग क्या करते हैं, यहाँ से सब लोगों ने सेलिंग किया तो एक साथ देखो मार्केट में क्या है, एक बाय कर रहा है तो एक सेल कर रहा है, तभी तो वन वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है ना। तो इतने लोगों ने सेल करके रखा है, मतलब उस प्रीमियम को खरीदने के लिए लोग चाहिए। ये बायर कौन बनेंगे, ये लोग इतनी ज़्यादा बाइंग मारते हैं। देखो इनको खरीदने के लिए भी तो कोई बेचने वाला चाहिए ना, तो उन्होंने सेलिंग का प्रीमियम यहाँ दे दिया, तो अब बाइंग के लिए इनके पास अच्छा ऑप्शन है, ये यहाँ पे सब बाय कर लेंगे। बट ये भाई 1 लाख करोड़ मतलब 10 लाख करोड़ पैसा एकदम इस पॉइंट पे डाल रहा है, तो मार्केट का सब कुछ ही फट जाएगा भाई। और ये मार्केट यहाँ से बूम इतना बड़ा कैंडल निकालेगा कि रेजिस्टेंस सब फाड़ के रख देगा। अब फंस गए। अब यूट्यूबर क्या बोलेंगे, कि देखो देखो मैंने यहाँ कहा था ना मार्केट गया, अब देखो मेरा कोई लॉस नहीं है, मार्केट के अंदर एसएल तो आएगा, 10 में से आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, 10 में से 50% भी अगर आपकी एक्यूरेसी है तो आप 1:4 का रेशियो रखो, 4 में से अगर 5 में निकलेगा आप प्रॉफिट में रहो। ये सब बकवास बातें हैं भाई। उस इंडियन यूट्यूबर गधे को ये पता ही नहीं है कि भाई यहाँ लिक्विडिटी इतने बड़े मार्जिन में क्रिएट हो चुकी है कि मार्केट उसकी सब बजा के चला गया। आप समझ रहे हो कि भाई ये सब गेम इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स का है, सब हर कोई अपना काम कर रहा है। देखो इंस्टीट्यूशंस काम, किसी को गलत सही नहीं कह सकते भाई। अगर हम भी इस काम के अंदर आए, हर कोई हराम का पैसा कमाना चाह रहा है ना भाई, अब मेहनत नहीं करना चाह रहे, हम बैठ के पैसा कमाना चाह रहे हैं, हराम का ही है ये, और क्या है। तो हराम का पैसा, इनके पास बड़ा पैसा, ये बड़ा हरामी बन चुके हैं, हम छोटे हरामी हैं, हम छोटे हराम का पैसा कमा रहे हैं भाई। तो हम किसी को गलत सही इस लाइन के अंदर कह ही नहीं सकते भाई। जिनका ग्रुप बड़ा उनका पैसा बड़ा है ना। देखो इन्वेस्ट कुछ करेंगे, ये बड़ा एक साथ कर रहे हैं तो भाई बड़ा कमा रहे हैं, हम छोटा कर रहे हैं तो भाई कभी निकल जाता है कभी नहीं आता है, हमारी यूनिटी नहीं है। जो पंप एंड डंप होता है ना, वो पंप एंड डंप यही चीज़ होती है, यही। चलो वो एक अलग पार्ट है। तो ये एक्चुअल में बेसिक ट्रेडिंग है कि कहाँ पे इंडियन जो ट्रेडर है वो कहाँ फंस रहा है। वो मतलब मोस्टली जो न्यू ट्रेडर्स आते हैं मार्केट के अंदर, उन सब की तो यहीं बजी पड़ी है। वो समझ ही नहीं पाते हैं, उनका लिटरली यही मानना है, क्योंकि यूट्यूबर यही सिखा रहा है। देखो मार्केट को सीखने के लिए पहला बंदा कहाँ आएगा, यूट्यूब पे। यूट्यूबर क्या करे, 1 बार 2 बार 3 बार भाई, चौथी बार अगर आपको यहाँ मिले तो धड़ाम से ठोक दो भाई, पैसा ही पैसा होगा। अब यार वो नया बंदा है, वो उसके 1 लाख मान लो अकाउंट में, उसके 5 लाख है, उसने सब यहाँ लगा दिया, उसका एक में वाइप आउट हो गया, ऐसे लग गया। अब 5 लाख में से उसका हो सकता है 50,000, 1 लाख ऐसे लग गया। फिर वो कहेगा कोई बात नहीं, एक्यूरेसी होती है, ऐसा होता है, नेक्स्ट टाइम में फिर उसके साथ यही स्पोर्ट पे हो जाएगा। तो भाई एक्चुअल में आपको इस गेम को समझना पड़ेगा।
ठीक है, ये था बेसिक सिस्टम कि एक्चुअल में ट्रेडिंग है क्या, हम फंसते कहाँ हैं, और हमें ये जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हैं इनको पकड़ना कैसे हैं। भाई देखो, ये तो हमें पता है कि हम हर बार प्रेडिक्शन हमारा 100% सही नहीं हो सकता, बट हम इनके फुटप्रिंट्स को ट्रैक कर सकते हैं कि यहाँ सबसे ज़्यादा चांसेस है कि गेम घूम सकता है भाई, क्योंकि हमें यहाँ पता है कि इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी बन चुका है ना, यहाँ सबसे ज़्यादा लोग एसएल यहाँ लगा के बैठे होंगे, तो यहाँ मार्केट बूम करेगा। अगर इसका लिक्विडिटी मार्केट ने उठा लिया तो अब नीचे जाएगा। लिक्विडिटी क्या है, लोगों का एसएल, बहुत सारे लोगों का एसएल इक्वल टू लिक्विडिटी, बस सिंपल। अब एसएमसी आईसीटी क्या है ये हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं इस वेब सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो में।